हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेट फंडा पे। और आज हम देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, क्या इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, हम इसे कैसे एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड जो है हमारे सेविंग अकाउंट की तरह नहीं होता है। सेविंग अकाउंट में हमारे पास पैसे होते हैं तभी हम उसे खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो हम कुछ भी उसके डेबिट कार्ड से नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए हमारे अकाउंट में पैसे होने ज़रूरी होते हैं। और वहीं क्रेडिट कार्ड ठीक इसका उल्टा काम करता है। अगर हमारे पास पैसे ना भी हों तो भी हम क्रेडिट कार्ड से कोई भी परचेज कर सकते हैं। जो बैंक की लिमिट दी जाती है उतने पैसों का कोई भी सामान हम क्रेडिट कार्ड से परचेज कर सकते हैं और इसके ड्यू डेट के पहले इसमें पैसे भरकर हम विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट पेनल्टी इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर सही से यूज़ किया जाए, पर ये कभी कभी बहुत मुश्किल डाल देता है अगर हमने इसे सही से यूज़ नहीं किया तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे ही बात आती है क्रेडिट कार्ड की तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो क्रेडिट कार्ड का है वो है बिल साइकिल, ड्यू डेट, बिल डेट। यही जो फैक्टर है वो हमारे पेनल्टीज, इंटरेस्ट का कारण होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रेडिट कार्ड का, तो इसे हम अच्छे से समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी महीने का एक दिन पकड़ लीजिए, मान लीजिए 3 तारीख है, 3rd ऑफ एवरी मंथ आपका बिल बनता है, तो जो बिल डेट है वो आपका 3 तारीख हो जाएगा और ड्यू डेट जो है उसके 15 से 20 दिन बाद। बैंक कहता है ना कि 45 से 50 डेज का हम क्रेडिट देते हैं, तो ये जो है बिल साइकिल का 30 दिन और उसके बाद 15 या 20 दिन का जो ग्रेस पीरियड होता है हमें पेमेंट करने का, वो जो है 45 से 50 दिन तक का रहता है। तो ये जो 50 दिन के क्रेडिट का चक्कर है ना दोस्तों, ये यही चीज है। उसके बाद क्या है कि बिल डेट अगर मान लीजिए कि आप अपने कन्वीनियंस से रखना चाहते हैं, जैसे यहां मैंने बताया कि 3 तारीख को बिल जनरेट हुआ, तो आपका ड्यू डेट कहीं पे 18 से लेकर 23 के बीच में आएगा, जो कि मिड मंथ में है। हो सकता है आपके पास उस समय पैसे ना हो या फिर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना बिल डेट रखना चाहते हो, तो आप बैंक कस्टमर केयर में कॉल करके आप अपना बिल डेट चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि बिल साइकिल अगर हमारा 4 जुलाई से लेकर 3 अगस्त का रहता है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि 3 अगस्त अगर एवरी मंथ रहता है, 5 अगस्त को हमने कोई पेमेंट की है कहीं पे, मान लीजिए कि 5 अगस्त को हमने कोई पेमेंट करी है, तो ये जो है आप देखेंगे कि ऊपर हमने डेट लिखा है और नीचे जो है हमने डेज लिखा है। जो नंबर ऑफ डेज, जो 50 डेज के क्रेडिट का जो चक्कर है क्रेडिट कार्ड में, उसको समझने के लिए हमने ये लिखा है। तो 4 जुलाई को अगर बिल साइकिल शुरू होती है और 5 को हम कोई शॉपिंग करते हैं, तो ये जो है चल के यहाँ से ये यहाँ पे जनरेट होगी। ये 3 अगस्त को, अगर 5 जुलाई को हम कुछ खरीदते हैं तो 3 अगस्त को वो बिल्ड होगी और 23 अगस्त को हमें पेमेंट करना होगा। तो इस हिसाब से देखते हैं कि ये 51वें दिन पेमेंट करना पड़ रहा है और हमने खरीदा था दूसरे दिन, मतलब लगभग 50 दिनों का क्रेडिट आपको मिल जा रहा है। और अगर ऐसे ही हम सिमिलरली देखते हैं कि अगर हमने 2 अगस्त को कुछ परचेज कर लिया तो क्या होगा कि ये 3 को बिल्ड हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद इसकी पेमेंट हमें 23 को करनी होगी, मतलब कि ये 20 दिनों का हमें पीरियड मिल रहा है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हम बिल जनरेट होने के बाद, मतलब 4 को, 5 को, 6 को, मतलब हमें ऐसा करना चाहिए कि 30 के बाद से हम बंद कर दें। मतलब बिल जनरेट होने के 4-5 दिन पहले से हम खरीदारी बंद कर दें। तो कुछ भी बड़ा खर्चा है तो उसे रोक कर रखें, ताकि हम अगले बिल में अगर हम उसे बिल्ड करवाते हैं तो हमें लगभग 45 से 50 दिनों का क्रेडिट मिल जाता है। तो ये मैंने आपके समझने के लिए बनाया था। ये देखिए, यहाँ से जैसे ही बिल साइकिल शुरू होती है हमारा ये चलने लगता है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ठीक 30 या 31वें दिन ये बिल्ड हो जाता है। उसके बाद ये जो पीरियड है ये हमारा पेमेंट पीरियड है। अगर 23 तारीख तक आपका पेमेंट नहीं हुआ तो उसके बाद ये जो है खतरे की घंटी है। कभी भी हमें
ड्यू डेट मिस नहीं करना है और टोटल अमाउंट ड्यू भरना है। याद रखिएगा, टोटल अमाउंट ड्यू। अभी देखिए कि बैंक कैसे पेनल्टी लगाता है। और जनरली अगर आप बिल डेट टाइम पे भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने पहली गलती की, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देता है। अब जैसे आपका ड्यू डेट था 23 को और आपने इसे मिस कर दिया, पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपको जो चार्ज लगने लगेगा जब इंटरेस्ट लेवी होगा, वो अमाउंट जब आपने परचेज किया था, मान लो आपने 10 जुलाई को कुछ परचेज किया था, तो वो इंटरेस्ट 10 जुलाई से चार्ज होगा, जो कि अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना है और इंटरेस्ट या पेनल्टी से कैसे बचना है। हमें हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू पे करना है, कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखनी है वो है कि हमें कैश नहीं निकालना है। हमें कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकालना है। और एक और बात कि जो क्रेडिट लिमिट बैंक से दी जाती है उसके अंदर ही खर्च करना। मान लीजिए कि बैंक ने हमें 50,000 की क्रेडिट लिमिट दी है, तो ऐसा नहीं है कि हम 60,000 की शॉपिंग कर लें, क्योंकि वो शॉपिंग हो तो जाएगी बट इसके लिए आपको पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे इंटरेस्ट के रूप में। तो ऐसा करने से बचना है। ये तो हो गए इंटरेस्ट और पेनल्टी की बात। अब आगे हम देखेंगे सरचार्ज और एनुअल फी की बात करते हैं। क्या होता है कि जब हम सेविंग अकाउंट खुलाते हैं किसी बैंक में, तो हमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, क्योंकि हम अपने ही पैसे यूज करते हैं। लेकिन जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं किसी बैंक का, तो एक्चुअली हम 50 दिनों तक बैंक के पैसों की यूज करते हैं और बाद में उसे रीपे करते हैं। बैंक ऐसे में क्या करते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड लेने वाले से कुछ पैसा चार्ज करते हैं, एक फिक्स अमाउंट सालाना। मान लीजिए कि 1,000 रुपए का एनुअल फी है, तो 1,000 प्लस जीएसटी 18%, मतलब 1,180 रुपए चार्ज करेंगे। लगभग सारे बैंकों का ऐसा चार्ज रहता है, पर उनकी शर्त रहती है कि अगर आप 3 लाख रुपए सालाना हमारे कार्ड से खर्च करते हो तो फी वेव हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और महीने का 25-30 हजार रुपया खर्च करते हैं तो ये फ्री हो जाएगा। ये मतलब बैंक टू बैंक वैरी करता है और कार्ड की क्वालिटी पे भी वैरी करता है। 1 लाख खर्च करना होता है किसी में, मेरे पास सिटी बैंक का एक कार्ड है, उस पर 30,000 रुपये का एनुअल फी वेवर है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या है कि अब क्रेडिट कार्ड में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है बैंकों में। तो क्या है कि अब जो क्रेडिट कार्ड बैंक्स दे रहे हैं, जो लोअर वर्जन के क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो लाइफ टाइम फ्री दे रहे हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना, उनके कार्ड को बस यूज करना है। और जैसे कुछ कार्ड्स हैं, अगर वो अपना फी वेव कैसे कराते हैं कि आप अगर कोई अपना पोस्टपेड बिल है, लैंडलाइन का बिल है, या फिर बिजली का बिल है, या फिर कोई प्रीमियम है, उसको आप ऑटो पे में जैसे ही उसके साथ रजिस्टर कर देते हो, वो आपका फी वेव कर देते हैं। ये जनरली एचडीएफसी के रिगालिया कार्ड के साथ होता है। तो जो भी एक आदमी क्रेडिट कार्ड यूज करता है, तो वो किसी ना किसी तरीके से वो अपना एनुअल फी जो है वो वेव करवा लेता है। अब हम आगे देखते हैं स्पेंड लिमिट या क्रेडिट लिमिट। जैसे क्या है कि जब भी बैंक हमें क्रेडिट कार्ड देता है तो वो एक लिमिट डिफाइन करता है। मान लीजिए कि आपने भी क्रेडिट कार्ड लिया है, तो ये लिमिट आपके इनकम पे डिपेंड करती है। तो ये मान लीजिए कि 50,000 की लिमिट आपको बैंक ने दी है, और ये जैसे जैसे आप ये खर्च करते जाओगे ये कम होता जाएगा। मतलब मान लीजिए कि 50,000 आपकी लिमिट थी, 15,000 का आपने कोई फ़ोन खरीद लिया, तो ये आपकी जो लिमिट बचेगी वो 35,000 रुपये है। अब आप उसमें से 35,000 रुपये ही खर्च कर सकते हो। और जैसे ही अगले महीने आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ और आपने जो भी ड्यू अमाउंट था वो भर दिया, तो फिर वो जो आपका लिमिट है वो फिर से रिकूप हो जाता है। तो ये तो हो गई स्पेंड लिमिट और क्रेडिट लिमिट की बात। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं। दोस्तों, जितना आप ज़्यादा खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड से, बैंक को उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए हर बैंक जो क्रेडिट कार्ड देती है वो अपने कस्टमर्स को
खर्च ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए इनकरेज करती है, और इसके अगेंस्ट मतलब आप जितना भी स्पेंड करेंगे उसके अगेंस्ट में वो रिवॉर्ड पॉइंट्स और गिफ्ट वाउचर देती है, जिसके अपने अपने वैल्यूज़ होते हैं। जनरली एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो है वो 25 पैसे के बराबर होती है, और ये डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट कैलकुलेशन है, पर जनरली ये ही फिगर चलता है। जितना ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और उस पॉइंट्स को आप कैश में भी रिडीम कर सकते हैं, वाउचर्स ले सकते हैं ब्रांड्स के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उनके जो भी बैंक्स हैं उनके अपने स्टोर्स भी हैं जहाँ पे आप रिवॉर्ड रिडीम करके कुछ सामान कुछ चीज़ ले सकते हैं। और गिफ्ट वाउचर जो है कुछ क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो जैसे ही आप उनका क्रेडिट कार्ड लेते हैं एज अ वेलकम गिफ्ट वो जो है आपको किसी भी ब्रांड का, फ्लिपकार्ट का या अमेज़न का या पेंटालून्स का, किसी भी चीज़ का आपको गिफ्ट वाउचर देते हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करेंगे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिसको आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, और जैसे कि गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हैं, कैश में रिडीम करा सकते हैं जो आपके क्रेडिट कार्ड बिल में एडजस्ट हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो मुझे लगता है दोस्तों मैंने लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए। और भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और मुझे आगे किस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका इनकरेजमेंट हमें मिलता रहे। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।